आप सभी साथियों का, सभी भाइयों का समाजवादी पार्टी में इस्तकबाल करता हूं और अपने साथियों की तरफ से, खुद अपनी तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे ऑफिस पे आए। आज का मुद्दा दरअसल ये है कि आज स्कूल और कॉलेज जो है पढ़ाई के नाम पे गोरख धंधा चला रहे हैं। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे दौर में 2000 के सन 2000 तक जो लोग स्कूल चलाते थे, कॉलेज चलाते थे, हमारे सामने से अगर कभी मैनेजर गुजरता था स्कूल का तो लोग बड़ी इज्जत से बोलते थे मैनेजर साहब जा रहे हैं। उस वक्त वो लोग सेवा भाव से स्कूल चलाते थे, खिदमत समझ करके, समाज की खिदमत समझ के चलाते थे। और आज के दौर में इसको सबसे बड़ा बिजनेस बना लिया गया, सबसे बड़ा धंधा बना लिया गया। और आज बुलाने का मकसद ये है कि खासतौर से मुबरा का शहर गरीब शहर है, गरीब जनता यहाँ रहती है। और स्कूल में देखा गया है कि पेरेंट्स लोग को बैग के नाम पे, अपना जो है यूनिफॉर्म के नाम पे, बुक्स और नोटबुक के नाम पे, बिल्डिंग फंड के नाम पे इस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, जबकि टोटल गलत है। और समाजवादी पार्टी इसका जो है निषेध करती है, इसकी निंदा करती है। इसके लिए आज हमने बुलाया कि हमारा एक मैसेज शहर में जाए। किस तरह हम बिल्कुल रोड पे, स्कूल में जाएंगे, रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हम आपको बता दें, पिछले 1 साल से हमारे साथियों के साथ हमने एक लड़ाई लड़ी अब्दुल्ला पटेल को लेकर के। वहाँ पे जिस तरह से बिल्डिंग फंड लिया जा रहा था, यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह के नाम पे जो कुछ परेशान किया जा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको खुशी इस बात को हो रही थी ऑनलाइन। अब वहाँ गरीब जनता जिसके पास मोबाइल नहीं था तो उनको पैसा भरने के लिए बड़ी तकलीफ होती थी, कैश नहीं लेते थे। लेकिन हमारे फेवर में पूरा फैसला हमारे फेवर में वहाँ पे आया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साफ़ सुथरी लफ्ज़ में कहा कि स्कूल प्रमाइसिस में कोई दुकान, किसी किस्म का कोई शॉपिंग सेंटर नहीं हो सकता। और बिल्डिंग फंड के नाम पे, बिल्डिंग फंड में जो अमीर लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, जो देना चाहते हैं, जो दे सकते हैं, सिर्फ वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, किसी से आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। आज क्या हो रहा है कि कल हमने दौरा किया, आदिल सर थे, एहतसाम भाई थे, जलालुद्दीन सैयद थे, असद खान थे। इत्तेफाक ऐसा था कि एक कंप्लेन आ गई कि वहाँ हमारे पास यूनिफॉर्म है, हमारे बच्चे का यूनिफॉर्म है, हमारे पास बुक्स है, लेकिन वहाँ पे फ़ीस नहीं ली जा रही। बोले पहले हमको रसीद बताओ कि आपने यूनिफॉर्म लिया या नहीं लिया, बुक्स लिया या नहीं। तकरार हो रही थी, उसी दरमियान में हम पहुँचे, हम सारे साथी। तो थोड़ा सिक्योरिटी वाला रोकने की कोशिश किया, बहरहाल हमारे पहलवान एहतसाम भाई ने डांट के डबट के उसको भगाया। और प्रिंसिपल को भी मिला है हम लोग। प्रिंसिपल पहले आनाकानी करी, लेकिन बाद में बिठाई और बात सुनी। उसने कहा कि कोई कंपल्सन नहीं है यूनिफॉर्म लेना, बुक्स लेना, अगर उनके पास है कोई हमने कहा वही तो हम चाह रहे हैं, जिनके पास नहीं हो तो लेंगे, और कहीं से भी लें जहाँ उनको सस्ता मिले, अच्छा मिले, वहाँ से लें। और आपके यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह का धंधा करें। तो बात तो हमारी मान ली है। दूसरे दिन फिर एक आया था, मैं खुद अकेला था, मुझको मैं गया और जाते ही प्रिंसिपल ने बता दी नहीं ऐसा नहीं, हमने मैसेज नहीं भेज सके, ऐसा मीटिंग है। अभी जो स्कूल वाले ये लाजमी कर रहे हैं कि आप ड्रेस हमारे यहाँ से ही लो और हर साल लो, उनके खिलाफ आपने क्या किया, पत्र व्यवहार, क्या आवाज़ उठाई? नहीं, अभी तक हमारे पास तो कंप्लेन नहीं है। एक कंप्लेन आई थी कि हमसे ज़बरदस्ती, हमारे पास यूनिफॉर्म है। पीछे की लिस्ट है आपके पास इस तरह का जो कर रहे हैं? इस तरह के तकरीबन हमको लगता है कि 8 से 10 स्कूल हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है और आपके माध्यम से हम खबर देना चाह रहे हैं और विश्वास है कि वो लोग जो है हमारी बात को मानेंगे। और नहीं मानेंगे, हम आपके सामने, आपकी मीडिया के थ्रू हम जो है अपना ये दर्ज कराते कॉल कि हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। जिस स्कूल में जाना होगा, जहाँ भी जाना हो, चाहे मोर्चे की शक्ल में, चाहे डेलीगेशन की शक्ल में, हम जा करके उनकी जो है जो भी तकालीफ है उसमें हम उनके हिस्सा बनेंगे, उसको दूर करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जिस तरह से हमको लेटर दिया, जिस तरह से हमको बताया कि ये कंपलसरी नहीं है, तो सबके लिए है। वो तो एक आदमी के, एक स्कूल के लिए नहीं है, वो हुआ कि सबके लिए है कि ये कंपलसरी नहीं है कि वो स्कूल, और स्कूल वाले तो दे नहीं सकते, गैर कानूनी है। अब रहा सवाल कि इंडिविजुअल का मतलब है कि जो लोग बेचारे, सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स डरते हैं, स्कूल और मैनेजमेंट से डरते हैं, कोई नाम तक बताने को तैयार नहीं। ये तो हमको कहीं से चुपके से मिल जाता, हम भी उनका नाम जाहिर नहीं करते, हम जाकर उनकी लड़ाई लड़ते हैं, मालूम पड़ता है कि सही बात है तो हम लड़ते हैं। अब कोई नहीं कंप्लेन करेगा, नहीं चाहेगा तो उसको क्या करेंगे? और रहा सवाल कि अब ये लीगल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। आज के ज़माने में ऐसा हो गया, बच्चे कहीं भी पढ़ें 10वीं तक, 9वीं 10वीं, उनका स्कूल रिकॉग्नाइज है कि नहीं, रिकॉग्नाइज तो है लेकिन सेंटर नहीं होता, तो कहीं से भी वो एग्ज़ाम दिला देते हैं, तो बच्चे की साल तो नुकसान नहीं होती है। अब उसमें बच्चे खुद जाकर पढ़ते हैं और फीस का स्ट्रक्चर है कि वो लोग थोड़ा सस्ती पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनको बच्चे मिलते हैं। अभी क्वीन मेरी में 5वीं 6वीं के बच्चे से 1500 से ज़्यादा फीस ली जाती है। मैं समझता हूँ इतनी फीस मुंबई जैसे शहर में नहीं होगी जितनी यहाँ फीस लेते। और वहाँ पे ना उनके पास कोई ग्राउंड है खेलने का, न कोई स्पोर्ट्स कराते हैं, लेकिन इस तरह से जो कि एकदम ज़रूरी है पढ़ाई उनकी लाइफ में। आपने के खिलाफ आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? कोर्ट में जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, तहरीरी करेंगे? नहीं, हम लेटर, हमारे आदिल सर हैं,
हम चाहेंगे कि इनके तो एक लेटर बना के उसकी कापी हर स्कूल को दें कि भाई इस तरह का काम अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात, अगर हो रहा तो इसको रोका जाए, और उसके बाद नहीं रोका जाए तब हम तहरीक चलाएंगे। पेरेंट्स से क्या अपील करें? पेरेंट्स से अपील ये करना चाहेंगे कि पेरेंट्स जो है हमारी बात को सुने, ये उनके हक की बात है, उनके फ़ायदे की बात है। अगर उनका बच्चा 2 बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में और एक क्रॉस कर रहा है तो उसका यूनिफॉर्म या उसकी बुक्स उनके पास अवेलेबल है तो नई बुक्स न लेवें उसी बुक से। हमारे ज़माने में हम लोग दूसरे स्कूल से जा करके बुक, कभी कभी कोई लोग रहते थे आधे पैसे भी देते थे वो ज़माने में, और कोई लोग ऐसे रहते जो फ्री में बुक देते थे और बुक से काम चलता था, कभी टीचर ही नहीं बोलता था कि तुम कहाँ से बुक लाए। तो हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी जो है उनके पास बुक्स है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म है तो लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म कोड का होना ज़रूरी है, यूनिफॉर्म में जाना ज़रूरी है, बुक्स लेके जाएँ, लेकिन वहाँ से ख़रीदना लेना कोई ज़रूरी नहीं। उषा के जितने स्कूल चलाने वाले जो हमारे ट्रस्टी हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी शहर के बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर जो बुक, यूनिफॉर्म या बैग स्कूल की तरफ से लादा जा रहा है वो आप न करें, उन बच्चों को फ्री कर दें अगर उनके पास पुराना और ये है तो। नहीं तो इस तरह की शिकायत अगर पेरेंट्स की आई हमारे पास तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है डिपार्टमेंटल लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का रूल है, हाई कोर्ट की वर्डिंग है कि आप किसी भी संस्था में यूनिफॉर्म, बैग, बुक, नोटबुक नहीं बेच सकते, जबकि मुमरा कौसा में जो है सारे संस्था वाले इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हम अपील करना चाहते हैं उन संस्था वालों से, स्कूल वालों से कि आप इस तरह का काम न करें। अगर पेरेंट्स की शिकायत आए तो हम उसके खिलाफ़ जो भी लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। फिर पार्टी 1 साल से इस पे काम कर रही है। अब्दुल्ला पटेल वाले जो भी है इस तरह की एक्टिविटी, मतलब गलत फंड लेना और लोगों को परेशान करना। अब्दुल्ला पटेल वाले ले रहे हैं और भी स्कूल वाले ले रहे हैं? बहुत सारे सब स्कूल वाले ले रहे हैं, मतलब अल्लादुल फला वाले हैं वो हैं, और सारे जो है ये असदुल्ला सर है, ये भी अपनी मनमानी करते हैं और फीस मनमानी वसूलते हैं। यहाँ तक कि लोग अगर ट्रांसफ़र किसी स्कूल को दूसरी स्कूल में जाना चाहते हैं तो 6 महीने की एक्स्ट्रा फीस लेके तो फिर उनको सर्टिफिकेट देते हैं। इतना मनमानी कर रहे हैं असदुल्ला सर, असदुल्ला खान के नाम से स्कूल वो चला रहे हैं और इतना मनमानी कर रहे हैं, लोगों से 6 महीना की एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं। अगर वहाँ से ट्रांसफ़र कहीं और जाना चाहता है, अगर घर ट्रांसफ़र कर लिया है तो भी वो 6 महीना की एक्स्ट्रा फीस लेके तो उसको सर्टिफिकेट देते हैं। इस तरह की इनकी मनमानी है। इस तरह की मनमानी करने वालों की आप लोगों ने कुछ लिस्ट बनाई है क्या? कौन कौन से स्कूल है, कितने स्कूल हैं? ये अपना जो है ये मेन इस तरह के इनकी कंप्लेन ज़्यादा है। असदुल्ला सर की इस तरह कंप्लेन ज़्यादा, बाकी और स्कूल वाले वो तो सर्टिफिकेट वगैरह दे देते हैं, रिलीफ दे देते हैं, कहीं भी जाना आप चले जाइए, कुछ मसला नहीं। लेकिन इनका मसला इस तरह ज़्यादा है कि जो इस तरह की जो है एक्टिविटी इनके यहाँ चल रही है और लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं।